नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन को देख के इस स्क्रीन पर सवाल दिया जा रहा है। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। क्लियर, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। आप देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए, उसके बाद माध्य ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका क्या दिया गया है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये संख्या दिया गया है उसको हम इसको वर्ग अंतराल में लिख देंगे, ठीक है। और राज्य या संघीय क्षेत्रों की जो संख्या दिया गया स्क्रीन पर उसको हम लिखेंगे बारंबारता में। इसको इसलिए लिखे हैं कि इसके माध्यम से हम आपका बहुलक के लिए F1, F0, F2, H निकाल लेंगे और L निकाल लेंगे, जिसको सूत्र पर बैठा कर एकदम आसानी से हम बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं और आप ध्यान देंगे, मेरे वीडियो में शुरू से तक आप बने रहेंगे। तो देखिए सवाल क्या क्या दिया है, आप आसानी से समझने का प्रयास करें। सवाल आपका दिया गया ही तो वर्ग अंतराल, इसको हम पहले लिख देते हैं, ये सवाल उसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है, यहाँ बारंबारता सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है 10। कितना है 10, इसको हम मान लेंगे F1। कितना F1, क्लियर इसका। तो ये हो गया F1, ठीक है, ये हो गया आपका F1। और जब ये F1 हुआ यहाँ पर तो क्या हो गया, इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया, बहुलक वर्ग, यानी कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, इसका कौन हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 35। क्लियर ये। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर और आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। इसको आप ध्यान दे देंगे, वर्ग अंतराल बराबर कितना कितना है, यहाँ देखिए F1 ये हो गया, इसके ठीक सामने बहुलक वर्ग कितना हो गया 30 से 35। कितना 30 से कितना हो गया 35, समझ में आ गया, इतना है। तो इसमें निम्न सीमा कौन हो गया, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। छोटे अंक को निम्न सीमा, बड़े अंक को उच्च सीमा, यानी कि L बराबर कौन हो गया, इसमें L बराबर हो गया आपका इसका 30। क्लियर, जब L बराबर 30 निकलेगा तो हमें क्या निकालना है F1। तो F1 कितना होगा इसका, यहाँ ध्यान दे, F1 हो गया आपका इसका 10। कितना 10 हो गया, समझ में आ गया। अब जब F1 निकल गया ठीक इससे पहले, तो इससे पहले तो 9 है, तो यहाँ है ना 9 जी, ध्यान दे रहे हैं ना, तो 9, तो ये हो गया F0। क्या हो गया, ये F0 हो गया, ये ध्यान दो। तो यहाँ पर लिखेंगे F0। क्लियर, F0 बराबर कितना हो गया 9, इसको आप ध्यान दें। अब देखिए F2 क्या हो गया था 0, 1 और 2 इसके नीचे आएगा, यानी कि इसके ठीक बाद में, तो यानी क्या हो जाएगा ये F2। 3 कौन हो गया F2, ये 3 हो गया F2। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 बराबर कितना हो गया 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 3 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, F2 हम निकाल लिए, तो अब क्या निकालना पड़ेगा, इसके बाद H निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ग अंतरालों की माप कितना है, देखिए कितना कितना का अंतर है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यानी कि 20 में से 15 घटाएंगे 5 होगा, और 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 होगा, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 होगा। तो इस वर्ग अंतरालों की जो माप है, ठीक कितना दिया गया है 5, यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर, ये 5 दिया गया। जब ये हम निकाल दिए, ठीक है, इतना ही चिन्ह बहुलक के लिए चाहिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल लिख दिए 30 से 35, L निकाल लिए, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या ये है, इसलिए निम्न सीमा यही होगा, F1 ये हो गया, ठीक है, F0 हो गया 9, F2 3, H निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे पहले वाला कितना, पहले ये निकालना पड़ता है F1, ठीक है, F1 जैसे निकला इसका, तो इसका बहुलक वर्ग ये निकल गया, ठीक है, ये 30 से 35, इस दोनों को पहले लिख लेंगे, उसके बाद F0 F2 निकाल लेंगे, उसके बाद वर्ग अंतरालों की माप निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये अब हो गया, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। सवाल आपको स्क्रीन पर रहबे करेगा, ध्यान देंगे, इसको क्लीन कर देते हैं, ध्यान दें। तो अब हम इसको ना क्या करेंगे, सवाल को हम इस सभी मान को हम सेट कर देते हैं इसके सूत्र पर। तो चलिए इसका हम सूत्र भी पहले लिख देते हैं और सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं।
चलिए इसका देखते हैं, इसीलिए लिखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र क्या है इसका, तो यहां पर हो गया L प्लस, ठीक है, F1 घटे F0 घटे 2F1 घटे F0, ठीक है, घटे F2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर, आगुने H, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अब इस पर हम सेट करेंगे सवाल को, इस H को थोड़ा सही से लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा, गुने H। क्लियर, तो इन्हीं पर सवाल को हम सेट करते हैं। अब ध्यान दें, तो L इसका कौन हो गया, ये जो L है, ठीक है ना, ये जो L है, L इसका कौन है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30। क्लियर, 30 प्लस, ध्यान दें, तो F1 इसका कौन हो गया, F1 का मान कितना है 10, यानी कि 10 और घटे F0 कितना हो गया इसका 9, तो यहाँ पर 9 घटा देंगे। अब देखो क्या नीचे में है 2F1, तो F1 से गुना करें 2 को, यानी कि 2 गुना F1 में है 10। क्लियर, देखते हैं F1 में है 10, उसके बाद देखिए घटे F0, तो F0 में कितना है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 घटे F2 का मान कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर, अब आप ध्यान दें, सवाल को शुरू से अंत तक समझिए, और H इसका कितना दिया है, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर समझने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हो गया अब क्या करें, देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो, 30 का 30 रहेगा, ठीक है, 30 का 30 प्लस, यहाँ 10 में से 9 गया, कितना होगा 1, ठीक है, कितना 1। क्लियर, अब यहाँ देखिए 10 दूना 20, यहाँ पर हो गया 20 घटे, इसको जोड़ देंगे 9 और 3 कितना हो गया 12, तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर, अब ये ब्रैकेट और H का मान कितना है 5। क्लियर, अब क्या करेंगे हम 5 को 1 से गुना करेंगे, तो 30 ऐसे ही रहेगा, और 5 एकान 5, 5 एकान 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। क्लियर, जब इतना हो गया तो इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं, यानी कि 5 को अगर हम भाग देंगे 8 से, ठीक है, अगर हम 8 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0.625 है, कितना 0.625, 0.62 और 5 करेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं, 30 प्लस 0.6 और 2 और 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 30.6, 2 और 5। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप इसका एलसीएम करके भाग नहीं तो भी उतना ही रहेगा। जैसे देखिए ना, या अगर 30 ऐसे रहे और प्लस यहाँ पर कितना है 5 और बट्टा में 8 यहाँ पर हो गया, अगर एलसीएम आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 2, यहाँ पर 8 आ गया, यानी कि यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 240 प्लस 5। क्लियर, अब जोड़ दे 240 प्लस 5 कितना हो गया 245, ठीक है, बट्टा में 8। अब 245 को अगर आप 8 से भाग देते हैं तो इतना ही आएगा, कितना 30.625, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि यदि आप ऐसे बनाओ चाहे आप वैसे बनाओ, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, कट करके आंसर इतना आ जाता है। ठीक है, 245 को अगर 8 से भाग देते 30.625 आ जाता है। यहाँ तक आप आंसर लिखिए। ठीक है, ये यहाँ तक लिखिए, नहीं यहाँ से प्रोसेसिंग कहते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहीं तक आप लिखिए। ठीक है, आपको बता दिए कि आपको भिन्न जोड़ करके भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, एक बार आप इसका स्क्रीन से जरूर लीजिए, सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब आप सवाल नंबर 4 का माध्य देख लीजिए। अभी इससे पहले क्या बना है बहुलक। ठीक है, सवाल नंबर 4 का क्या पढ़ेंगे अभी, माध्य। तो चलिए माध्य हम पढ़ लेते हैं, इससे पहले बहुलक बना लिए। एक बार आप सवाल को फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। सवाल आपका दिया गया, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कर दिए। माध्यक, ठीक है, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो ज्ञात कर लिए, तो माध्य ज्ञात करना है। तो दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। क्लियर, तो देखिए प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या,
राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल में। यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दें कितना है, 15 से 20, कितना यहाँ पर 15 से दिया है 20, क्लियर, और 20 से 25, ध्यान दें 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, उसके बाद 40 से कितना है 45, 45 से कितना है 50, और 50 से कितना है 55, क्लियर। ये आपका वर्ग अंतराल हम लिख दिए। चलिए अब आपको लिखते हैं बारंबारता। देखिए वहां पर क्या दिया है, राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या, उसको हम बारंबारता में इसमें लिखते हैं। कितना दिया है, 15 से 20 के सामने दिया आपका 3, क्लियर, 20 से 25 के सामने दिया आपका 8, ठीक है, 25 से 30 के सामने दिया आपका 9, और 30 से 35 के सामने दिया आपका 10, क्लियर। अब देखिए 35 से 40 के सामने कितना दिया है 3, और 40 से 45 के सामने दिया गया आपका 0, फिर 45 से 50 के सामने दिया गया आपका 0, और 50 से 55 के सामने कितना दिया गया है 2 दिया गया। ध्यान दें यहाँ पर 2 दिया है। अब इसको जब हम जोड़ते हैं पूरा को तो कितना आता है, पूरा जब कैलकुलेशन करते हैं इसका आता है कितना, यानी कि 35 आता है। कुल योग कितना है 35, इसको आप ध्यान दें। तो ये पूरा 35 आ गया। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर बारंबारता कुल योग भी 35 निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमें वर्ग चिन्ह तो चाहिए ना, तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। आपको बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दो। तो 15 प्लस 20 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 15 प्लस 20 कितना है, हो जाएगा आपका 35। तो अगर 35 में, ठीक है, 35 में अगर आप भाग देते हैं 2 से तो कितना आएगा 17.5, ठीक है, यानी कि 17.5 आ गया, क्लियर। अब इसको जोड़ते हैं 20 प्लस 25 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45, क्लियर। और यदि इसको हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 22 पॉइंट आ जाएगा 5, यानी कि 22.5 हो गया। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर इसका है कितना 17 पॉइंट कितना आ गया, यहाँ पर ध्यान दो 5, क्लियर। तो हम, और दूसरा में कितना है 22.5, कितना 22 पॉइंट आ गया आपका 5, ये ध्यान दें। अब आप ध्यान दें यहाँ पर कि ये 22.5 आ गया। यहाँ अंतर कितना कितना का है, 15 से 5 20, 20 5 25, 25 5 30, इस प्रकार लगातार अंतर कितना है 5 का, ठीक है। देखते हैं 20 में से 15 घटेगा 5, 25 में से 20 घटेगा 5, 30 में से 25 घटेगा तो 5 आएगा, यानी कि हर स्थिति में 5 अंतर आ रहा है। तो इसमें हम 5 जोड़ते आ जाएंगे। देखते हैं 17 में 5 जोड़ा गया तो 22.5 आ गया। अब इसमें 5 जोड़ते नीचे तक आ जाएंगे, तो 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 पॉइंट हो जाएगा आपका 5, क्लियर। इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 पॉइंट हो जाएगा 5, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 37 पॉइंट हो जाएगा आपका 5, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 पॉइंट हो जाएगा आपका 5। अब फिर इसमें जोड़ेंगे 5 कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दें 47 पॉइंट हो जाएगा 5, और इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 52, कितना 52 पॉइंट हो जाएगा 5, ये पूरा आ गया है, क्लियर। अब ये तो आसान हो गया, जोड़ करके कितना कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब चलिए इस सबको हम गुना कर दिए, 3 है, ठीक है, तो 3 को इससे गुना करेंगे, 17.5 से 3 को हम गुना करेंगे। जब इसको गुना करने कितना आएगा, आप देखो जब पॉइंट है तो पॉइंट को देखकर डरिएगा नहीं, आप गुना कर लीजिएगा, समझिए कि पॉइंट नहीं है। आप जैसे गुना करें, या तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, देखो 17.5 है तो गुने 3, बचपन में ऐसे गुना पढ़े होंगे, 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21, ठीक है, 1 22 के 2, और 3 1 3 2 5, यानी कि यहाँ पॉइंट बैठा दो, क्योंकि एक अंक से पहले पॉइंट है तो पहले पॉइंट बैठा सकते हैं। पहले डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, उसके बाद देखेंगे कितना अंक से पहले पॉइंट है, उतना अंक से पहले पॉइंट हम बैठा देंगे, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ इसको ऊपर में देखकर बना लेंगे, 3 पंजे 15 कितना हो जाएगा 5, और 3 सत्ते 21, और 3 सत्ते 21, 1 22 के 2, और 3 1 3 हाथ 2 है ना, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 52 पॉइंट आ गया 5, क्लियर।
अब ऐसे ही है अंक में, ठीक है, इसको भी गुना कर लेंगे, पॉइंट देकर डरना नहीं है। 8 पंच कितना हो जाएगा 40, क्लियर, हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0, क्लियर, हासिल 2, और 8 दूना 16, और 2 कितना हो 18, यानी कि यहाँ तो एक अंक से पहले पॉइंट बैठा दो यहाँ पर, यानी कि 180 आ गया, क्लियर। इसको कहीं बड़का कहते हैं 0 को, अच्छा रहेगा, ठीक है ना, हाँ हो गया। अब देखिए इसी प्रकार इससे गुना करते हुए चले जाएंगे, तो 9 को इससे जब गुना करें कितना होगा, देखिए 27.5 को अगर 9 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यह आएगा 247.5, कितना 247.5 आएगा, क्लियर। अब देखो 10 से अगर 32.5 को गुना करेंगे तो 350 आएगा, 325 आ जाएगा, 325.0, क्लियर, ये आ जाएगा। अब देखिए 3 से 37.5 को गुना करेंगे कितना आएगा, तो 3 से जब 37.5 को गुना करेंगे 112 पॉइंट कितना आएगा, 112 पॉइंट आपका 5 आएगा, क्लियर। अब देखिए जब इसको 0 से गुना करते हैं, किसी भी को 0 से गुना करें 0 आएगा, ठीक है, इसको भी गुना करो 0 आएगा, क्लियर। अब यहाँ 2 से इसको गुना करो 52.5 को, तो गुना करें कितना 105, कितना 105 पॉइंट और 0 हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कुल योग पूरा को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो पूरा को जब पहले जोड़ लेंगे और देखेंगे एक अंक से पहले सब में पॉइंट है उतना बैठा देंगे, तो आएगा 1022.5, कितना 1022.5, इतना आया 1022.5। इसका क्या आया कुल योग, यानी कि सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई का मान, क्लियर। जब ये निकल गया तो चलिए इसका हम अब माध्य निकालते हैं। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, बेहतर रहेगा, देख लीजिए। तो चलिए ये हमें निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल प्रोसेस कौन विधि से निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट विधि से। तो यहाँ देखिए लिखेंगे माध्य बराबर, ध्यान दें, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। आप ध्यान देना इसके नीचे ही लिखेंगे आप ये लाइन सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया, तो इसका दिया गया है, यहाँ देखिए 1022.5, कितना 1022.5 और बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना 35, कितना 35, ये दिया गया है आपका 35। तो इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, ध्यान दें यहाँ पर, इसको जब भी हम काटेंगे, यहाँ ध्यान दे दें, इसको जब भी हम यहाँ काटेंगे तो कितना है कट करके, इसको काट करके आएगा 29 पॉइंट, देखिए 29.214 डॉट 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 और भी अंक आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 29.2। इसके बाद दो पॉइंट के बाद 2 है ना, 1 4 आता है, इसलिए 1 को हम 2 यहाँ मान लेते हैं। इतना तक आपका आंसर कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका हो गया माध्य निकल गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल नंबर 4 का माध्य भी बन गया, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।